Hello my dear friends, welcome to this video. This video is part of a 10 minute a day series जहाँ पर हम JIB एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करें along with the MCQs which मे बी आस्ट या पूछे गए हैं पहले, ठीक है। तो आज इस सेशन में हम आई एंड IFS का मॉड्यूल है चैप्टर 3 ऑल 5 ईयर प्लान्स जो है इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। सारे 5 ईयर प्लान्स उनसे रिलेटेड जो फीचर्स हैं जस्ट विद इन 10 मिनट्स हम इसको डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून। तो ये वीडियो मैं क्यों देखूं, 10 मिनट्स भी मैं क्यों स्पेयर करूं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछ लिए गए तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। गदगिल स्ट्रैटेजी वाज लॉन्च ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ 5 ईयर कब लॉन्च किया गया था। ओके, सो यू शुड बी एबल टू आंसर इट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। डू वॉच इट प्रॉपर्ली, ठीक है। अब 5 ईयर प्लान्स जो है हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये 5 ईयर प्लान जब लाया गया था तो 1951 में केम द फर्स्ट प्लान। 1951 के बाद सोचा गया कि जो भी हम प्लानिंग करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वो हम 5 ईयर्स के लिए इकट्ठे प्लानिंग करेंगे एंड इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो ये 5 ईयर्स के लिए जो प्लानिंग की जा रही है इसमें ईच 5 ईयर्स ऑफ प्लानिंग में एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ फोकस है, एक पर्टिकुलर टारगेट ऑफ ग्रोथ है एंड उसे अचीव कर रहे हैं कि नहीं उसको मॉनिटर करने से रिलेटेड स्टेप्स है। ओके, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसी तरीके से लाया गया था बिकॉज वी नो कि इंडिया में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करने की ज़रूरत थी। एक था एग्रीकल्चर, बिकॉज इंडिया फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कर रहा था दूसरे कंट्रीज से। सोचिए, अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स को फीड करने के लिए किसी पर्सन को दूसरों से खाना मांगना पड़ रहा है, ऐसा चल रहा था इंडिया में। सेकेंड थिंग इज इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल ठप था, एकदम बंद था इंडिया में, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करना ज़रूरी था। तो दीज वर द मेन एम्स ऑफ द फर्स्ट टू। इनमें से क्या ज़्यादा ज़रूरी है, पहले खाना देना है ना, एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस ही वही था, एग्रीकल्चर पर फोकस करो। 1951-56 एंड इसमें हैरो दोमार मॉडल को यूज़ किया गया। दीज आर द नेम्स ऑफ पीपल जिन्होंने मॉडल कहा कि हाँ हम सेविंग्स करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, उस कैपिटल एक्यूमुलेट होगा। इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहता है, मनी हमारा। इससे आउटपुट एंड इनकम को यूज़ करके फिर हम सेव करेंगे एंड उसे यूज़ करेंगे। तो ये एक साइकिल एंड इसमें कहा गया कि एक पर्टिकुलर फोकस होना चाहिए। तो फोकस एग्रीकल्चर पे हमारा टारगेट था 2.1% ग्रोथ अचीव करना, हमने ज़्यादा ही कर लिया 3.6। नेक्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान में ऑब्वियसली द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हैज़ टू बी पिक्ड अप, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो नेहरू जी का विजन था कि हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहिए एंड महालनोबिस नाम के ये जो व्यक्ति है इंडिया में स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया इन्हें माना जाता है। तो इंडिया में इन्होंने ये जो प्लान है इसे इम्प्लीमेंट किया। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61 5 ईयर्स के लिए लाया गया था। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया गया। 4.5% टारगेट था, 4.3% तक हमने जो है ग्रोथ अचीव कर ली थी। अब देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा एम था सेल्फ रिलायंट सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। अब तो हमने इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर दो मेजर इश्यूज को जो है रिजॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। पूरे इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट, अपने आप पे रिलायंट हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो बहुत ज़्यादा। एंड सेल्फ जनरेटिंग जहाँ पर खुद से जो है चीज़ों को जनरेट करने का सामर्थ्य रहे इंडिया में। ये तो इसको 1961 से 66 स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एंड एजुकेशन बोर्ड्स वगैरह इस टाइम पीरियड में आए थे। टारगेट हमारा ग्रोथ का 5.6 था, हमने 2.8 तक अचीव किया था। सर ये तो हाफ हुआ, यहाँ तो 4 3 एटलीस्ट, यहाँ पे इतना कम क्यों अचीव किया। तो 1961 टू 66 ये दो टाइम पीरियड है, आप देख रहे हैं। इसी टाइम पे दो युद्ध इंडिया में हुए थे, 2 वॉर्स टुक प्लेस इन इंडिया। इंडिया चाइना वॉर 1962, इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। ओके, तो क्या इंडिया एक्चुअली सेल्फ रिलायंट बन पाया? नहीं, ठीक है। तो ये जो वॉर्स हुए इसके बाद हमने सोचा कि भाई अब सारा जो पैसा है हमें एक तरफ घुमाना पड़ेगा, डिफेंस, इंडिया के डिफेंस की तरफ, ठीक है। तो दैट वाज रिक्वायर्ड। तो फूड की शॉर्टेज, पानी की कमी, ये सब होने लगा इंडिया में बिकॉज हम एग्रीकल्चर ये सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। 1966 से 69 अब ये सब जब हुआ इसके बाद हमने सोचा कि अब 5 ईयर प्लान थोड़ा रहने देते हैं कुछ साल एंड ईयरली बेस्ड प्लान्स लेकर आएंगे, ठीक है। 5 ईयर प्लान एंड उसका पूरा सब कुछ करना डिफिकल्ट है, ईयरली बेस्ड प्लान्स। तो उस टाइम पे हम रोलिंग प्लान लेकर आते हैं 3 ईयर्स के लिए। 1966 टू 67, 67 68, 68 69, 3 ईयर्स के लिए हम रोलिंग प्लान लेकर आते हैं। ओके, और इस रोलिंग प्लान को हम प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। तो मिस्टर बीन जहां पर भी आपको दिखे इट मीन्स मिस्टर बीन इज ऑन हॉलीडे एंड द प्लान इज ऑल्सो ऑन हॉलीडे, ठीक है। प्लान हॉलीडे बिकॉज
5 ईयर प्लान नहीं है, वो हॉलीडे पे है, बाकी सिंगल ईयर का प्लान जो है रोलिंग प्लान को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 1969 से हमने सोचा चलो स्टेबल हुआ, नाउ वी विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द 5 ईयर प्लान्स। 1969 टू 74 ग्रोथ एंड सेल्फ स्टेबिलिटी अलॉन्ग विद सेल्फ रिलायंस हमारा एम था। फैमिली प्लानिंग शुरू हुआ इस टाइम पे, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, इफ़ यू नो द डेट 1969 में किया गया था, ईयर 1969 में। और इसके साथ में एक चीज़ देखी गई, ये सारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग कमीशन को लाया गया था। वो डिसाइड करती थी कि कौन से स्टेट को कितना पैसा देना है। उसने पैसे का एलोकेशन उतना सही तरीके से नहीं किया। गोवा को यूपी से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो गोवा तो छोटा सा स्टेट है, उसको थोड़ा कम भी मिलेगा तो चलेगा, यूपी को ज़्यादा देना है ना। तो इस वजह से कहा गया कि ऐसे नहीं, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लेकर आएंगे बेस्ड अपॉन विच यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस मनी एंड वेरियस अदर थिंग्स आप करेंगे। तो वो फॉर्मूला को हम डॉक्टर गदगिल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, गदगिल फॉर्मूला बेस्ड अपॉन विच प्लानिंग कमीशन ये लोन्स वगैरह डिसबर्स करेगा। इट वाज गिवन बाय डॉक्टर DR गदगिल। प्लीज रिमेंबर गदगिल फॉर्मूला या गदगिल स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है इसे। ठीक है, गदगिल स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है, जिसको यूज़ करके ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है वो किया जाएगा। अब 5th 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ का नारा लेकर इंदिरा गांधी जी आती हैं 74 टू 79, बट ये 79 में टर्मिनेट हो जाता है बिकॉज इमरजेंसी वगैरह उस टाइम पे लगा के। उसके बाद जो है पीपल के रात को इवोक करते हैं उस टाइम के गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट चेंज होता है, जनता गवर्नमेंट आती है, तो 79 में ये रद्द की कर दी जाती है। 5 ईयर प्लान जो है उससे पहले ही टर्मिनेट हो जाता है। हमारा ग्रोथ एम 4.4 4.8 ऐसे आसपास था। अब 78 टू 80 2 साल अगेन रोलिंग प्लान लाया गया, यानी कि प्लान अब क्या है, हॉलीडे पे है 5 ईयर प्लान का। और एम्प्लॉयमेंट वगैरह को बढ़ाने की कोशिश की गई। नेहरू मॉडल पे नहीं था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब करना है। अब 6th 5 ईयर प्लान के टाइम पे अगेन इंदिरा गांधी जी आगे एंड उन्होंने कहा कि हाँ, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, गरीबी हटाओ नारा को हम कंटिन्यू करेंगे 80 टू 85 के टाइम पे। एंड यहाँ जाकर आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत हमारा ग्रोथ रेट 5-6% के आसपास आता है। तो 1980s तक हमारा जो ग्रोथ रेट है इट वाज स्टक एट 4% 3% के आसपास। तो दैट इज़ वाई इस ग्रोथ रेट को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट इज वैसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। ये टर्म जो है किसने दिया था, प्रोफेसर राज कृष्णन जी ने ये टर्म दिया था। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है एक बार, किसने ये टर्म दिया था, प्रोफेसर राज कृष्णन जी ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म दिया था। ठीक है, दैट इज द थिंग। अब 7th 5 ईयर प्लान कंटिन्यू किया गया 85 टू 90 फूड वर्क प्रोडक्टिविटी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 5 ईयर 5% हमारा एम था 6%। अब देखिए 90 के बाद अगेन हम रोलिंग प्लान लेकर आता है, अगेन मिस्टर पीन कम्स प्लान हॉलीडे आता है। वाई 1980 के बाद हम रोलिंग प्लान 1990 के बाद रोलिंग प्लान क्यों लाते हैं, कैन एनीवन टेल मी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, 1990-92 के टाइम पे गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी हो जाती है बिकॉज इंडिया में फॉरेन करेंसी जो है बहुत कम बच जाती है एंड हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, याद है आपको। तो दैट थिंग, तो एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम पर कौन सा प्लान चल रहा था, 91-92 के बाद हम इसे इंप्लीमेंट करने लगे। 8th 5 ईयर प्लान वाज रनिंग इन इंडिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ 8th 5 ईयर प्लान में कहा गया कि जो ऑलरेडी फॉर्मूला गदगिल जी ने दिया था उसे चेंज करना है। तो प्रणब मुखर्जी जी यहाँ पर आ गया। आई होप यू रिमेंबर प्रणब मुखर्जी, राइट। गदगिल मुखर्जी फार्मूला ये बन गया, हमारे एम से ज़्यादा हम अचीव करने लगे। सोशल जस्टिस 9th 5 ईयर प्लान का इंपॉर्टेंट एम था। 97 टू 2002 बेसिक मिनिमम सर्विसेज जो पीपल है उन्हें प्रोवाइड होनी चाहिए, ये चीज़ हम इंश्योर कर रहे थे 9th 5 ईयर प्लान में, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हाउसिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर ग्रोथ हमने 6.5 बट 5.4 अचीव कर पाए। एंड 10th 5 ईयर प्लान में फर्स्ट टाइम मॉनिटरेबल टारगेट, जो भी टारगेट्स हमारे उसे मॉनिटर करना है एंड उसे अचीव करना है, इस तरीके के टारगेट्स। तो गवर्नेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइम जो मूविंग फोर्स यहाँ पर बन गया। गवर्नेंस मीन्स प्रॉपर गवर्नमेंट, पीपल का अच्छा देख रेख एंड ऑल द एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, वेरियस अदर एंटिटीज़ का भी देख रेख अच्छे से हो रहा हो, दैट इज़ गवर्नेंस। 8% टारगेट था, 7.6 तक हम अचीव करते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ 11th 5 ईयर प्लान का एम 2007 टू 12 सोशल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट करने का हमारा एम था एंड हाईएस्ट हमने टारगेट उस टाइम पे लिया था 9% का। 8% तक हम अचीव भी कर लिए थे। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है सभी को साथ लेकर चलना, इकोनॉमी, लिविंग कंडीशंस जो पीपल के, इक्वालिटी एज वेल एज एनवायरनमेंट को। एंड 12th 5 ईयर प्लान वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान 2012-17 में, बिकॉज 2015 में नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया था 1 Jan 2015। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इनोवेशन। ठीक है, तो इससे लाया गया था एंड इस टाइम पे फास्टर, सस्टेनेबल, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द मेन एम। ठीक है, तो अब आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
Gadgil strategy was launched during the time period of which of the following 5-year plans? Do let me know the correct answer in the कमेंट बॉक्स, ठीक है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, अगर आप JIB एग्जाम अपकमिंग साइकिल की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड वांट टू क्लियर इट इन वन अटेम्प्ट एंड इसके लिए गाइडेंस चाहते हैं, तो डू कंसिडर आवर मास्टर कोर्स। चारों कंपोनेंट्स ऑफ JIB एग्जाम, उनसे रिलेटेड एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट रिलेटेड भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है। लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको जो है यहाँ पर बहुत अच्छा कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके रिकॉर्डेड वीडियोस है, 15-15 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस। इन वीडियोस को आप कभी भी अपने कम्यूट या फिर ब्रेक टाइम्स में देखकर कंप्लीट कर सकते हैं एंड आपका कब चैप्टर एंड सिलेबस कंप्लीट हो गया है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वीडियो देखिए, शॉर्ट नोट्स रेफर करिए एंड टेस्ट दीजिए चैप्टर वाइज, एंड टू दैट वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद यू कैन गिव द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस एंड शॉर्ट नोट के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर। एंड JIB 75 कोड यूज़ करके आपको 75% डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डिस्काउंट भी अवेलेबल है, लिंक भी अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो डू क्लिक ऑन द लिंक एंड जॉइन द कोर्स, राइट। 8146207241 हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस फॉर एनी क्वेरीज। hello@edutap.co.in पर भी आप मेल करके पूछ सकते हैं कि हाँ मेरी क्वेरी है, इसको जवाब दो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।